देहरादून से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने खत्म किया धरना। हरीश रावत को पुलिस ने राजभवन जाने से रोका था। सड़क पर ही फिर धरने पर बैठ गए थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हाथी पड़कला बैरिकेडिंग पर हरीश को रोका गया था। हरीश कल किसी पेट्रोल पंप पर करेंगे विरोध प्रदर्शन, यह भी खबर सामने आई है। गुरुवार को रोडवेज बस के आगे लेटकर करेंगे प्रदर्शन। प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में था धरना। हरीश रावत और उनके समर्थकों पर हुआ केस। हरीश रावत पर बिना अनुमति प्रदर्शन का यह आरोप। तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया गया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के विरोध में बैलगाड़ी पर किया था प्रदर्शन। रायपुर थाने में दर्ज हुआ हरीश और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज। बैलगाड़ी पर सवार होकर पूजा करने भी पहुंचे थे हरीश रावत। भाई थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा बस। तो आपका है जो जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, तो आपका है जो जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, बधाई के पात्र तो आप वो ऐसा तो आपका है जो जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, बधाई के पात्र तो आप। सर आम वाला भी क्या फेसबुक में ही है क्या? बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दरअसल कांग्रेस ने देश भाई भर थोड़ा में पीछे हो मोर्चा जा। खोलना शुरू कर दिया है और यहां पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कमान संभाली और आज राजभवन पहुंचना चाहते थे। तो अपशगुनिया पेड़ है, मैं उसकी ये लोग और हरीश रावत से खुद बातचीत करी हमारे ब्यूरो चीफ पंकज रावत ने। हरीश रावत जी धरने पर थे और अभी भी मौजूद हैं और रावत जी वहां से तो इधर तक आ गए, लेकिन जो मुद्दे हैं आपके, चाहे वो महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो आप लोगों के ऊपर, जब जनता की आवाज़ आप लोग उठाते हैं, और उसके बाद मुकदमे का मुद्दा हो, आपने उसको उठाने की कोशिश की है? जी, अब ये इसमें एक मुद्दा और जुड़ गया है, लोकतंत्र बचाने का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर से मुकदमा हटाने का। और कल एक पेट्रोल पंप में, किसी पेट्रोल पंप पर 1 मिनट में सांकेतिक विरोध दर्ज करने जाऊंगा और उसके बाद दिन निर्धारित करूंगा। रोडवेज की बस के आगे भी बैठूंगा, लेटूंगा। और भी मैंने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, उन कार्यक्रमों को मैं करूंगा। और पहले मैं एकांगी तरीके से कर रहा था, अब हो सकता है कि कुछ एकाध संगठन के साथ कुछ उनके कार्यक्रमों में भाग लूं जो ये करेंगे। पहले मैं नहीं चाहता था कि सरकार में कुछ हबड़ तोबड़ मचे और संदेश भी चला जाए और सरकार को होश भी आ जाए, और जिस काम जो मुख्य काम है इस समय कोरोना से लड़ने का और रोजगार के अवसर पैदा करने का, उस पर भी सरकार लगी रहे। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है जो असली काम है उसको करना, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो है, जो जनता के संघर्ष की बातें हैं, वो मुद्दे लाए जाएंगे, उन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आपका है जो जनता के लिए संघर्ष। चलिए, विनय गोयल बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर विनय जी। और विनय जी, अब जो मोर्चा खोल रही है कांग्रेस, इसमें बुराई क्या है? हालांकि कोरोना काल चल रहा है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन 20-22 दिन अगर लगातार तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, जनता पर तो भारी पड़ेगा ना ये। नहीं, कांग्रेस में मोर्चा पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में खुला हुआ है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं ये, और कहीं इनमें एक दूसरे में कहीं सामंजस्य नहीं है। और अगर इन्होंने मोर्चा ही खोलना तो सबसे पहले जरा राजस्थान की चिंता कर लें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, जब राजस्थान का पता कर लें जहां इनकी सरकारें हैं, वहां ये क्या कर रहे हैं। कहीं कोई इन्होंने इस प्रकार का कोई कार्य किया हो जो पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता हो तो बताएं। लेकिन केवल राजनीति के लिए राजनीति करना और ऐसे कोरोना के काल में मुझे लगता है कि उचित नहीं है। उचित भले हो ना हो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल वो कह रहे हैं कि रोडवेज की बस के आगे भी बैठेंगे और अब पेट्रोल पंप पर भी जाएंगे। नहीं, देखिए, आजकल इनके पास समय ही समय है और कोई किसी प्रकार का काम इनके पास अभी और है नहीं शेष, तो यही काम इन्होंने पकड़ा है। तो अगर ये रोज इस तरह से कभी कहीं बैठते हैं, इनका पहले भी बहुत शौक रहा है, कभी ये कहीं पकौड़ी खाते रहे हैं, कभी कहीं चाय बनाते रहे हैं, कहीं जलेबी बनाते रहे हैं, इस प्रकार के काम ये करते रहे हैं, शौक है इनको इस तरह का। तो मुझे लगता है कि समय का सदुपयोग करना चाहते हैं ये अपने। लेकिन विनय जी, इनके पास भले ही काम हो ना हो,
लेकिन जनता तो काम करना चाहती है, रोजगार पर लौटना चाहती है, और इस तरीके से अगर ब्रेक लगेगा नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, तो कैसे पहुंचेगी अपने रोजगार तक? नहीं, जनता के लिए देखिए, हमारी सरकार स्वरोजगार के लिए कितना अधिक काम कर रही है। 25 लाख रुपए तक की हमने योजनाएं दी हैं, 10 लाख रुपए पे, और उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। तो जो काम करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त अवसर है, लेकिन जो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं वो मुझे लगता है कि सही नहीं कर रहे इस समय। बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी, R9 टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका। और पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए फोन लाइन पर। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, एक और तो अभी राज्य सरकारें हों या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो तो अभी रेट घटाना, कम करना, रेट को रोकना उस मूड में नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस ने यहां मोर्चा खोल दिया है, क्या लग रहा है आपको? कुछ बड़ा करने की तैयारी में है कांग्रेस, कुछ असर होगा इसका? देखिए रेट तो मुद्दा है। अब ये जो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में रेट का तय करना है, वो तो लगातार उससे पीछे हट नहीं रहे हैं। अब क्योंकि जल्द ही 2022 में, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, इसलिए कांग्रेस भी चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। और हरीश रावत और प्रीतम सिंह दोनों, क्योंकि दोनों को अपनी कांग्रेस में मजबूत दिखानी है और अपने दावेदारी जो है 2022 में पेश करनी है, इसलिए दोनों ही अपनी तरीके से कार्यक्रम तय कर रहे हैं। और हरीश रावत ने आज जिस तरीके से धरना दिया और उसके बाद पुलिस वालों ने जब उनको आगे नहीं जाने दिया तो एक ही जगह पे बैठ गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मुझे 50 मीटर आगे नहीं जाने दिया तो मैं पूरे दिन भर यहीं बैठ जाऊंगा। और फिर जब थक हार कर पुलिस वालों को उनको आगे जाने दिया गया तो वो आधे घंटे में वहां से उठ के चले गए। तो कुल मिलाकर अपनी राजनीति को लेकर सब अपनी तौर पर काम कर रहे हैं, और ये सही भी है। सब अपनी राजनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में पंकज पवार जिस तरीके से अभी एक्टिव हो गए पूरी तरह से, पूर्व मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कल पेट्रोल पंप पर, परसों रोडवेज की बस के आगे बैठेंगे, तो दूसरा गुट यानी कि प्रीतम सिंह जो कि अध्यक्ष हैं, वो भी बढ़ चढ़कर आगे आने की जुगत में रहेंगे। उनका भी अपना कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। और वैसे भी जब भी देखा जाता है कि अगर हरीश रावत कोई कार्यक्रम करते हैं या फिर प्रीतम सिंह कोई कार्यक्रम करते हैं तो दूसरा गुट जरूर उसमें सक्रिय हो जाता है, उसको लेकर कोई कार्यक्रम बनाने में। तो कहीं ना कहीं अगर जो हरीश रावत का कार्यक्रम है पेट्रोल पंप के आगे जाने का या फिर रोडवेज के आगे उसमें वो करने का, तो कहीं ना कहीं दूसरे गुट भी उसमें कहीं ना कहीं एक अपना कार्यक्रम जरूर बनाने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।